7 सितंबर सन 2020 यह एक ऐसा दिन था जब उज्जैन के जाने माने गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप पर चाकू से 30 से 35 बार हमला कर एक ग्रुप द्वारा जान ले ली जाती है। इसी बीच दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था, क्योंकि जब पकड़े जाने के दौरान एक रिपोर्टर ने पूछा कि तुम में से कश्यप कौन है, तो हाथ उठा के बताने का यह अंदाज युवाओं के दिलों पर छा गया था, जो इस तरह के कामों को किया करते थे। और इसके बाद दुर्लभ की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई। उस समय जब दुर्लभ को गिरफ्तार किया गया था तो उसे उज्जैन के एक जेल में रखा गया था। यहाँ सचिन अतुलकर ने कश्यप से यह भी बात कही थी, कश्यप जब तक तुम जेल में हो तो सुरक्षित हो, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ही तुमने इतने ज़्यादा दुश्मन पाल लिए हैं कि बाहर निकलते ही कोई भी तुमको मार देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। नाबालिग होने की वजह से कश्यप ने हाई कोर्ट में अपील की तो हाई कोर्ट ने उसे बाल सुधार केंद्र में भेज दिया। कुछ महीने वहां अकेले बिताने के बाद कश्यप काफ़ी ज़्यादा सुधर गया और जेल से बाहर आने के बाद वह खुद का बिजनेस भी शुरू करना चाहता था। लेकिन इसी बीच आ गया था सन 2020, जहां पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति हो गई थी। उस समय दुर्लभ ने भी बिजनेस प्लान कैंसिल कर दिया और इंदौर से दुर्लभ उज्जैन अपने माँ के यहाँ चला गया। दुर्लभ अपने माँ के यहाँ कुछ महीने रहने के बाद और लॉकडाउन का लंबा समय चलने की वजह से वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा ऊब जाता है और कॉल करके 6 सितंबर सन 2020 अपने दोस्तों को घर पर खाने के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि 6 सितंबर तक लॉकडाउन की स्थिति काफ़ी नॉर्मल हो चुकी थी। इसके बाद दुर्लभ के सभी दोस्त उसके घर आते हैं और रात का खाना खाते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। तभी दुर्लभ के दोस्त का मन बाहर जाकर चाय और सिगरेट पीने का करता है, लेकिन दिक्कत यह थी कि इस समय के रात के 1 बज चुके थे और रात के 1 बजे चाय की दुकान बंद हो जाती है। तभी इनमें से एक दोस्त यह कहता है कि मैं अभी हेलावाड़ी क्षेत्र से आ रहा हूँ और मैं एक दुकान को जानता हूँ, तो हेलावाड़ी में रात भर खुली रहती है। तभी करीब रात के 1 बजे सभी अपनी बाइक उठाकर निकल पड़ते हैं, जहां सभी पहुंचकर चाय पी रहे होते हैं। इस चाय की दुकान को केकेसी ग्रुप का लीडर रमेश भाई चलाता था, जिसका नाम था अमन भूरा। शायद कश्यप के यहाँ होने की खबर इसी ने केकेसी ग्रुप को पहुंचाई थी। जब केकेसी और डी कंपनी दोनों आमने सामने आ जाती हैं तो दोनों में भयानक बहस हो जाती है और बहस में कश्यप गुस्से में आकर शहनवाज पर गोली चला देता है बिना कुछ सोचे समझे। हालांकि शहनवाज की किस्मत अच्छी होती है कि इसकी गोली मिस कर जाती है। शहनवाज के गिरते ही बाकी लोग कश्यप पर हमला कर देते हैं। कश्यप के दोस्तों के पास कोई हथियार न होने के कारण सभी दोस्त वहां से भागने लगते हैं और भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन कश्यप फंस जाता है। फंसने का मुख्य कारण है कि कश्यप को ही उन्हें टारगेट करना था। जब कश्यप फंस जाता है तो किसी ग्रुप के सभी मेंबर शहनवाज, राजा, सिराज, बाबा चारों तरफ से घेर लेते हैं और कश्यप को 30 से 35 बार चाकू से हमला करते हैं। उसे इतनी बुरी तरीके से घायल कर देते हैं कि शब्दों में बताना यह असंभव। फिर वहीं पास में खड़े चाय वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने यह कहा कि इसे आज ही पूरी तरह से मार डालो, नहीं तो आगे चल के ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। खैर इस समय रात के 2 बज रहे थे, सब अपने अपने घरों में सो रहे थे और केकेसी लोग अपना काम खत्म करके चुपचाप वहां से चले जाते हैं। और सुबह पुलिस को कश्यप की बॉडी यहाँ पर बिना शर्ट के ऐसी हालत में मिली। एक छोटे से चौल में पूरे शरीर पर कई बार चाकू से वार किया गया था। पूरा शरीर खून से लथपथ था। यह बताना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कितनी दूर तक उसे दौड़ाकर मारा गया। खैर अगर उस दिन कश्यप के दोस्त थोड़ी सी और हिम्मत दिखाते तो कश्यप शायद आज जिंदा होता, लेकिन बात वही कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है।